आप जब ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपके पास ऐसा क्या स्किल है कि आपको कोई भी कंपनी हायर करे। अब एक लड़का जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है और एक लड़का है, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जो कि एफएससी पास है बट उसने एज अ फ्रीलांसर जो है ना काफी स्किल्स एनहांस कर दी है। इसमें और इसमें इसको प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू कर दी है, हमने बच्चों को न्यू कोर्सेज वेबसाइट मैनेजमेंट सिखाना शुरू कर दिया, हमने उनको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये चीजें सिखाना शुरू की हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का मेरा ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज और IME में फ़र्क क्या है। देखिए, बेसिकली हम जो पैसे चार्ज करते हैं उसकी वैल्यू फॉर मनी एंड जो आपको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली, वो क्यों इतना वैल्यू है जो बाकी यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं मिलेगा। रिगार्डलेस ऑफ कोई भी डिग्री, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप BS मैकेनिकल कर लें आप BS कंप्यूटर साइंस कर लें, the main point for a student should always be one thing कि आया वो इतने इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका रिटर्न उसको क्या मिलेगा। अब यूनिवर्सिटीज करती क्या है, जो मेन मेरा इशू है बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के साथ, कि 4 साल की एजुकेशन आपको दे देते हैं, उसके बाद भी आपके पास सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है, एक्सपीरियंस नाम का कोई चीज नहीं होता। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आप जब ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपके पास ऐसा क्या स्किल है कि आपको कोई भी कंपनी हायर करेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कोई भी कंपनी फ्रेश ग्रेजुएट को कभी हायर नहीं करती, उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक एफएससी पास लड़का जिसके पास 10 साल का सेम फील्ड का एक्सपीरियंस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जिसका ख्वाब है कि मैंने किसी आईटी कंपनी में एज अ वेब डेवलपर या ग्राफिक डिजाइनर जाना है। अब एक लड़का जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है और एक लड़का है, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जो कि एफएससी पास है बट उसने एज अ फ्रीलांसर जो है ना काफी स्किल्स एनहांस कर दी है। इसमें और इसमें इसको प्रायोरिटी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वो पढ़ें जिसमें वैल्यू बैक गारंटी हो, एटलीस्ट वैल्यू बैक मनी आपको मिले। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी रिटर्न मिले। अब पॉइंट आता है कि IME आपके पास क्या क्या चीजें लेके आ रहा है। द पॉइंट इज कि हमने इस 4 साल को ऐसा डिजाइन किया जिसमें 4 साल का तजर्बा भी मिलेगा और 4 साल की थ्योरी भी मिलेगी। जब ये पैरेलल चीजें चलती हैं तो आपके पास स्किल और एजुकेशन का एक ब्लेंड बनता है। जब ये ब्लेंड बनता है तो इंसान का दिमाग और स्टूडेंट का दिमाग रीशेप होके निकलता है मार्केट के अंदर। अब आप जब मार्केट में जाएंगे ना तो आपको एक डिफरेंट प्रोडक्ट बन के निकलेंगे और आपको एक डिफरेंट सिनेरियो और नजर से देखा जाएगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटीज कभी भी आपको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवाती है। आप एक कोरे कागज होते हैं जो कि आप स्टेप अप करते हैं या स्टेप आगे बढ़ते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं होता। नाउ द पॉइंट इज कि आप में ऐसी क्या खामियां हैं या ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो कि कंपनी देख रही है, ये यूनिवर्सिटी को देखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि आपको, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की साइकी डिफरेंट होती है। किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को नजर अच्छी मिलानी आती है, किसी को बैठना अच्छा आता है। सो यू नीड टू शेप अ स्टूडेंट इनटू अ वन पैकेज ताकि सारे बच्चे मिलके एक तरीके से बने। अब अगला जो मेरा पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने डिस्कस की है कि स्किल्स के बारे में, दूसरा हमने इंटरव्यू के बारे में किया। जो मेरा तीसरा पॉइंट है वही है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में चल जाए, अगर आप लेले फेले बन के शर्ट बाहर टक इन भी नहीं की हुई, जूते फटे हुए पहने हुए, बाल अजीब से बनाए हुए, अगर आप ऐसे चले जाएंगे आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। यू नीड टू ग्रूम योरसेल्फ पर्सनली। अपने आप को, कपड़ा बेशक सस्ता पहने या महंगा पहने, दैट्स अनदर स्टोरी, बट अच्छा पहने, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करते हैं जब आप मार्केट में लॉन्च करते हैं अपने आप को। जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपके नाम के पीछे एक इदारे का नाम, एक एजुकेशन, उसके बाद आपका एक एक्सपीरियंस होता है, बट उस एक्सपीरियंस में ये भी नोट करते हैं कि इसकी पर्सनल ग्रूमिंग कैसी है। अगर आपकी पर्सनल ग्रूमिंग ही सही नहीं है तो इसका मतलब आप बोल भी नहीं सही सकेंगे, आप इंटरव्यू भी सही नहीं दे सकेंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। जब आप अपने आप को फिजिकल एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आपके अल्फाज कैसे एक्सप्रेस होंगे। ये कुछ बातें थी मैंने आपसे करनी थी। अब आती है मेरा लास्ट पॉइंट। देखिए, IME के पास एक ऐसा प्लान है जो कि किसी के पास ऐसा प्लान हो भी नहीं सकता, क्योंकि nobody will understand your pain। हम स्टूडेंट के पेन को समझते हैं। स्टूडेंट का पेन का मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। हमने अभी एक स्किल क्लास लॉन्च की है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू कर दी है, हमने बच्चों को न्यू कोर्सेज वेबसाइट मैनेजमेंट सिखाना शुरू कर दिया, हमने उनको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये चीजें सिखाना शुरू की हैं। अच्छा, इनका फायदा क्या है? एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर ये चीजें क्यों करेगा? सोचने वाली बात है।
द पॉइंट इज कि बच्चे के अंदर मल्टी टैलेंट आने चाहिए, वो एक मल्टी टैलेंटेड मल्टी पैकेज बन के मार्केट में निकले। अल्लाह ना करे कल को वो इस जॉब पे नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है हमारा यूके का प्लान भी है, बच्चा यूके पहुंचता है, आपके पास जब ये स्किल्स होंगी एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लोर द अदर मार्केट आल्सो। पॉइंट सिर्फ ये है कि हमने बच्चे को, देखें रिस्क का वादा ना मेरा है ना आपका है, वो अल्लाह ताला ने आपको देना है, बट द पॉइंट इज क्या पता आपका इधर से आ जाए, क्या पता आपका कहीं और से आ जाए, क्या पता आपका अपनी फील्ड से आ जाए। आपने कितने लोग देखे हैं जो कि अपनी डिग्री करते हैं बट उसमें उसको ज्वाइन नहीं करते हैं और वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ताकि बच्चा जब ग्रेजुएट हो, या तो एयरक्राफ्ट इंजीनियर, अल्लाह करे वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर ही बन के निकले, नहीं हो पा रहा तो यू शुड हैव मोर टैलेंट इन योर, आपके अंदर यू शुड हैव मोर टैलेंट इन योरसेल्फ कि आप मार्केट को एक्सप्लोर कर सकें। ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आई वांटेड टू कीप इट शॉर्ट बट कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। नाउ वी विल बी बैक विद रेगुलर इस तरह की मोटिवेशन लेक्चर्स, एंड बेसिकली मोटिवेशन लेक्चर नहीं थे, ये एक रियलिटी लेक्चर था। आई विल नॉट नेम दैट मोटिवेशन लेक्चर, इट्स अ रियलिटी लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।